द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के नाटक छंद एवं अलंकार नामक प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने चतुर्थ अंक के अंतर्गत देखा था कि शकुंतला की विदाई वेला का दृश्य उपस्थित है तथा कण्व ऋषि विदाई वेला के समय शकुंतला को कुछ शिक्षाएं देते हुए कहते हैं कि गुरुजनों की सेवा करना, सपत्नियों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के कारण पति के प्रतिकूल कार्य न करना, अपने सेवकों के प्रति अत्यंत उदार रहना और अपने भाग्य पर गर्व न करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां ही गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं और इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। तदुपरांत कण्व ऋषि गौतमी को बोलने के लिए कहते हैं। तब गौतमी कहती है कि नववधुओं के लिए आपके द्वारा दिया गया उपदेश ही पर्याप्त है। पुत्री, तुम इन सभी बातों को भली भांति समझ लो। कण्व ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि विदाई के इस समय तुम मुझसे तथा अपनी सखियों से गले मिलो और विदा लो। तब शकुंतला कहती हैं, पिताजी, मेरी सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया क्या यहीं से लौट जाएंगी? तब कण्व ऋषि कहते हैं कि पुत्री, इन दोनों का भी तो विवाह करना है, इन्हें भी देना है, इनका वहाँ जाना उचित नहीं है, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी। तब शकुंतला पिता से लिपट कर कहती है कि मलय पर्वत के तट से उखाड़ी गई चंदन लता के समान अब मैं पिता की गोद से अलग होकर दूसरे देश में किस प्रकार जीवित रहूंगी। तब कण्व ऋषि कहते हैं कि पुत्री, तुम इस प्रकार व्याकुल क्यों हो रही हो? अभिजनवतो भर्तुश्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्ये तस्य प्रतीक्षणं माकुला तनयम् अचिरात् प्राचीरवाकं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यति। वत्से अर्थात हे पुत्री, त्वम अभिजनवतः, तुम उत्तम कुल वाले, भर्तुश्लाघ्ये पति के प्रशंसनीय गृहिणी पदे गृह स्वामिनी के पद पर स्थित होकर तस्य उसके विभव गुरु भी ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कृत्य कार्यों में प्रतिक्षण आकुला व्यस्त रहती हुई अचिरात शीघ्र ही प्राची पूर्व दिशा अर्कम ईव जिस प्रकार सूर्य को पावन करती है, तनयम पुत्र को प्रसूय जन्म देकर, मम विरहजाम मेरे वियोग से उत्पन्न, शुचम दुख को न गणिष्यति नहीं गिनोगी अर्थात भूल जाओगी। कण्व ऋषि शकुंतला से यहाँ कहते हैं कि हे पुत्री, तुम उत्तम कुल वाले पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी पद पर स्थित होकर उसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त होती हुई शीघ्र ही जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग से उत्पन्न दुख को भूल जाओगी। जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दोगी। कवि की यह उपमा सा अभिप्राय है। जिस प्रकार सूर्य उदित होकर आकाश मंडल का एकमात्र अधिपति बनता है, अपने तेज से अन्य तेजों को अभिभूत कर देता है, अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है तथा लोगों के द्वारा पूजनीय होता है, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र भी संसार का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अपने तेज तथा प्रताप के द्वारा अन्य लोगों को अभिभूत कर देगा और अपने अद्भुत कार्यों से संसार को चमत्कृत कर देगा। सभी लोगों के द्वारा वह अभिनंदनीय वंदनीय होगा। प्राचीर व अर्कम यहाँ उपमा अलंकार है। न गणिष्यति के कारण प्रस्तुत होने से काव्यलिंग है। च समुच्चय के अर्थ में है, अतः समुच्चय अलंकार है और अनुप्रास भी है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा हरिणी छंद है, जिसका लक्षण न समरस लगा षड्वेदे हरिण हरिणी मता इस प्रकार है। शकुंतला पिता के इन वचनों को सुनकर पिता के पैरों में गिरती है। कण्व ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो चाहता था वह पूर्ण हुआ। शकुंतला सखियों के पास जाकर कहती है, सखियों, तुम दोनों एक ही साथ मेरा आलिंगन करो। दोनों सखियां शकुंतला से कहती है, सखी, यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में कुछ शिथिल हो तो उसके अपने नाम से अंकित यह अंगूठी उसको दिखा देना। शकुंतला कहती है, तुम दोनों के इस संदेह से मैं कांप गई हूँ।
दोनों सखियां कहती है डरो मत, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करता ही है। शारंगरव कहता है सूर्य ऊंचे अर्थात दूसरे पहर में चढ़ गया है, अब शीघ्रता करें। शकुंतला आश्रम की ओर मुख करके कहती है तात अब मैं फिर कब इस तपोवन को देख सकूंगी। तब कण्व ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री सुनो, भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दोषंतीम अप्रथिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तद अर्पित कुटुंब भरेण सार्ध्यम शांते कश्यति पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन्। चिराय अर्थात चीरकाल तक, चतुरंत मही सपत्नी चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सौत भूतवा होकर अप्रतिरथम अद्वितीय तनयम पुत्र दोष्यंतीम भरत को निवेश्य सिंहासन पर बिठाकर तद अर्पित कुटुंब भरेण उस पुत्र को कुटुंब का भार देने वाले भर्ता पति के साध्यम साथ शांति अस्मिन इस शांत आश्रम में पुनः फिर पदम करिष्यति आओगी। अर्थात कण्व ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि चिरकाल तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सौत रहकर अपने अद्वितीय महारथी पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बिठाकर और उस पुत्र को अपने कुटुंब का भार सौंप देने वाले पति के साथ इस शांत आश्रम में पुनः आकर तुम निवास करोगी। इस श्लोक में पृथ्वी पर सपत्नी का आरोप है। पृथ्वी पर पुत्र की प्रतिष्ठा, पुत्र पर कुटुंब का भार रखने से यहाँ माला दीपक अलंकार है। माला दीपक का लक्षण है तन्माला दीपकम पुनः धार्मिकाणाम एक धर्मेण संबंधो यथोत्तरम। कुछ विद्वान यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी मानते हैं। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वसंतील का छंद है। कण्व ऋषि लंबी सांस लेकर शकुंतला को विदा करने के लिए तैयार होते हैं। तब गौतमी कहती है पुत्री हमारे प्रस्थान का समय निकला जा रहा है, अब पिताजी को लौटाओ, अथवा यह शकुंतला तो चिरकाल तक पुनः पुनः उसी प्रकार की बातों को कहती रहेगी, इसलिए आप लौट जाइए। कण्व ऋषि कहते हैं पुत्री मेरे तप का अनुष्ठान रुक रहा है, अतः अब मुझे तुम जाने दो। शकुंतला पिता से लिपट कर कहती है पिताजी आपका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत कृश है, इसलिए आप मेरे लिए अधिक दुख न करना। तब कण्व ऋषि कहते हैं कि शमम एष्यति मम शोकः कथम न वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म निवार वलीम विलोकयत। वत्से हे पुत्री, त्वया तुम्हारे द्वारा रचित पूर्व पहले पूजा के रूप में डाले गए उटज द्वार विरूढ़म कुटी की द्वार पर उगे हुए निवार वलीम निवार के उपहार को विलोकयत देखते हुए मम शोकः मेरा शोक कथम नु भला कैसे शममिष्यति शांत हो सकेगा। अर्थात हे पुत्री तुम्हारे द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए और अब कुटी के द्वार पर उगे गए निवार के उपहार को देखते हुए मेरा शोक भला कैसे शांत हो सकेगा। अर्थात वह निवार मुझे पुनः पुनः तुम्हारी याद दिलाएंगे। शोक के दूर न होने का कारण पर्णकुटी के द्वार पर उगे हुए निवारों का देखना रूप पदार्थ है, अतः यहाँ पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है, उससे अनुप्राणित अर्थापत्ति भी यहाँ है। कुछ विद्वान यहाँ परिकर भी मानते हैं। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा आर्या छंद है। सब प्रस्थान करते हैं। शकुंतला और उसके साथ जाने वाले सभी लोगों का प्रस्थान के पश्चात दोनों सखियां कहती हैं शकुंतला की ओर देखकर, शकुंतला तो वृक्षों की पंक्ति की आड़ में ओझल हो गई। तब कण्व ऋषि कहते हैं अनुसुया तुम दोनों की सखी चली गई, तुम लोग अपने शोक को रोककर आश्रम की ओर प्रस्थान करने वाले मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों कहती हैं पिताजी शकुंतला से रहित इस सूने तपोवन में हम दोनों कैसे प्रवेश करें। तब कण्व ऋषि कहते हैं कि प्रेम भाव वस्तुओं को इसी प्रकार से दिखलाता है। विचार मग्न हो चारों ओर घूमकर वे कहते हैं आहा, शकुंतला को पति के घर भेजकर मुझे अब मानसिक शांति प्राप्ति हुई, क्योंकि अर्थो ही कन्या परिकीय एव ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। कन्या वस्तुतः परकीय एव
पराया ही अर्थ धन है। अद्य आज, ताम उसको, परिग्रहीतु पति के पास संप्रेष्य भेजकर, मम मेरा, अयम यह, अंतरात्मा हृदय, प्रत्यर्पित न्यास ईव लौटाई गई धरोहर के समान, प्रकामम अत्यंत विशदः जात प्रसन्न हो गया है। अर्थात कन्या वस्तुतः पराया ही धन है। आज उसे पति के पास भेजकर मेरा यह हृदय उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो गया है जिस प्रकार धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। महर्षि कण्व का यहाँ कथन है कि कन्या रूपी धन दूसरे का ही होता है। उसे उसके प्राप्तकर्ता को दे देने पर अंतरात्मा उसी प्रकार प्रसन्न हो जाती है जिस प्रकार धरोहर को लौटा देने पर धरोहर को रखने वाले व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ जगत के एक अत्यंत सुंदर व्यवहार की महाकवि कालिदास ने अभिव्यंजना की है। एक तरफ महर्षि कण्व के हृदय में एक पिता की भांति पुत्र की विदाई का दुख है, दूसरी तरफ उनके हृदय में एक योग्य जीवन साथी के रूप में दुष्यंत को प्राप्त कर लेने पर तथा शकुंतला के विवाह की निर्विघ्न संपूर्ण क्रियाएं हो जाने पर अत्यंत संतोष का अनुभव भी है। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षावाचक ईव शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। प्रस्तुत पद्य में प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा इंद्रवज्रा छंद है। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगो गह। अभिज्ञान शाकुंतलम के इस श्लोक के साथ ही नाटक के चतुर्थ अंक का यही अवसान होता है। नाटक के 7 अंकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक यदि कोई माना गया है तो वह चतुर्थ अंक माना गया है। अतः यह अत्यंत ध्यान से आप लोगों के द्वारा अध्ययन किया जाना अपेक्षित है।